हेलो गाइस, माय नेम इज़ वेद्या मारबोरीवाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे आस्तिक दर्शन के सेकंड पार्ट को। तो आज इसमें 3 दर्शन हैं, वो है योग, मीमांसा और वेदांत। तो हमने जो कल टेबल बनाया था, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी में ऐड ऑन करेंगे। तो योग जो है उसका पर्याय है सायश्वर सांख्य। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे महर्षि पतंजलि। इसका जो उद्देश्य था वो था अधिभूत व आध्यात्मिक भेद से साक्षात्कार का उपाधि करना, मतलब उसको एक्सप्लेन करना। जो भी आपका कर्म है, आपका कार्य है, उसको एक्सप्लेन करना, आपके इंटरनल सोल से क्या फील हो रहा है आपको वो बताना। फिर इसका सिद्धांत योग चित्तवृत्ति निरोधा। तो योग का वर्णन सारी संहिताओं में किया गया है, चाहे वो गहरण संहिता हो, इवनली महाभारत में भी योग का वर्णन किया गया है और भगवत गीता में भी योग का वर्णन है। वाद, ये परिणामात के सिद्धांत को मानता है। श्रेणी, ये द्वैतवाद की श्रेणी में आता है। प्रमाण, इसमें 3 प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम अलग से माना गया है, ठीक है। इंद्रिय स्वरूप और आत्म स्वरूप इसमें नहीं है। और पदार्थ में इसमें 2 पदार्थ है और 26 तत्व माने गए। इसके बाद हम आएंगे मीमांसा पे। तो मीमांसा का पर्याय है पूर्व मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा और कर्म मीमांसा। इसके जो प्रवर्तक थे वो महर्षि जैमिनी थे। इसका उद्देश्य ये था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य व्यवहारिकता के अनुसार ही कर्मों का फल मिलता है, मतलब उसके एक्सप्लेन करना, उसका बेसिक नेचर क्या है उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सिद्धांत, तो कर्तव्य प्रधान कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और ईश्वर फल नहीं देता। तो आस्तिक दर्शन होते हुए इन्होंने ईश्वर पे वो नहीं माना है कि हम ईश्वर पे डिपेंड करते हैं या हमारा जो काम होता है वो ईश्वर के थ्रू या ईश्वर उसका हमें फल देते हैं। उनका कहना है कि आप जो काम करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा, और उनके उद्देश्य में भी यही था कि सामने वाले बंदे का नेचर और उसके कर्म को डिस्क्राइब करना इन ईजी लैंग्वेज। वाद, ये किसी भी बात को नहीं मानता, ना आरंभवाद के सिद्धांत को ना परिणामवाद के सिद्धांत को, ठीक है। उसके बाद इसमें आएंगे प्रमाण। तो ये 5 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थपत्ति, ठीक है। उसके बाद श्रेणी, तो ये त्रैतवाद की श्रेणी में आता है। इंद्रिय स्वरूप इसमें नहीं है, आत्म स्वरूप इसमें चेतन है और पदार्थ भी इसमें नहीं है। उसके बाद वेदांत, तो वेदांत जो है वो उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और ब्रह्म सूत्र, ये उसके पर्याय है। इसके रचयिता वेद व्यास जी थे, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि उन्होंने ब्रह्मा को ही सत्य माना है और बाकी सबको मिथ्या माना है, ठीक है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की सत्ता ही बताई सर्व विश्व में, और सिद्धांत भी यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसके बाद ये किस बात को मानता है, तो इसने सबसे अलग बात को माना है, वह है विवर्तवाद। बाकी सबने आरंभवाद और प्रमाणवाद के सिद्धांत को माना है, परिणामवाद के सिद्धांत को, सॉरी, बट इन्होंने विवर्तवाद के सिद्धांत को माना है, मतलब एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है ये। उसके बाद इसमें प्रमाण इन्होंने नहीं माने हैं। श्रेणी, ये एकवाद की श्रेणी में आता है। भौतिक अगर देखें तो इंद्रिय स्वरूप इसका भौतिक होता है, और आत्म स्वरूप जो होता है इसका सच्चे आनंद पुरुष होता है, यह सच्चे आनंद स्वरूप होता है। उसके बाद पदार्थ, ये एक ही पदार्थ को मानता है, वो है ब्रह्मा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। फर्दर डिटेलिंग के लिए आप FB पेज पे कंफर्म कर सकते हैं, FB पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिन से, आयुर्वेदा वर्ल्ड बाय डॉक्टर सगारिका चौधरी से। धन्यवाद।